राम की कथा सुनाने वाले दलालों को अपने बीच पाला हुआ है। भगवान कृष्ण जिन्होंने अपने समय में ऐसी फिलॉसफी दी और शब्दों से दी, कुछ करा नहीं, उस भगवान कृष्ण ने जिसने महाभारत में अर्जुन जो कायरता का परिचय दे रहा था लगातार कि हे प्रभु, जो मेरे सामने खड़े हैं उसमें मेरे अपने रिश्तेदार भी मौजूद हैं, मेरे अपने घर के लोग भी शामिल हैं, तब आज तक 2025 हो गई, ऐसा फिलॉसफर नहीं आया। तब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जो फिलॉसफी दी महाभारत में, क्योंकि हमें वो नहीं पढ़ना है कि मूर्ख हिंदुओं को किसी ने बता दिया कि महाभारत घर में रखने से महाभारत हो जाती है। ऐसा लगता है कि जिनके यहां महाभारत नहीं थी वहां किस लिए हो रही है। उस अर्जुन को जो कायरता के कारण के अपना पराया कर रहा था, उनको भगवान कृष्ण ने ऐसी फिलॉसफी दी और कहा कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, जो तेरे खिलाफ खड़े हैं ये अधर्मी हैं, तेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है, धनुष बाण उठा और उनका सत्यानाश कर। और तब अर्जुन ने महाभारत रचा। संकट इतना ही है कि हमने उस पुरुषार्थ को अब आत्मसात नहीं किया। कुछ चोरों ने, लालची लुटेरों ने, जो अलग अलग कपड़े पहन के रंग बिरंगे घूमते रहते हैं, उन्होंने उस अर्जुन को और उस कृष्ण को, अर्जुन को चैप्टर से हटा दिया है और कृष्ण को दो ही रूपों में दिखाया गया। तो 2025 का बच्चा, वो जो कैलेंडर पर कृष्ण जी माखन चुराते हुए नजर आ रहे हैं, हमने इतने बड़े फिलॉसफर को दो ही रूपों में देखा, या तो वो माखन चोर हैं, यानी हमारा डिस्कोर्स, हमारा डायलॉग कितना घटिया है। हमने उनको माखन चोर बनाया और गोपियों के कपड़े लेके पेड़ पे बैठा। यही दो रूप हम देख पाए क्योंकि हम इतने घटिया लोग थे। कैलेंडर छप रहे हैं, यही दो छप रहे हैं। किसी ने कहा कि भगवान कृष्ण जिसने दुनिया को इतनी बड़ी फिलॉसफी दी, उसके उस मैसेज को छोड़ करके हमने माखन चोर और गोपियों के कपड़े लेके। अब आपका बच्चा जो आज 2025 में है, वो पूछ रहा है, मां तुम इनकी पूजा करती हो? ये तो निहायत बदतमीज आदमी है, ये तो कपड़े लेके महिलाओं के खड़े बैठे हुए हैं और वो नहा रही है, और आपके तो ये माखन चोर है। तो माखन की चोरी जस्टिफाई है, फिर तुम्हें दुकान में से चुरा लाओ अमूल का बटर। तो उसके मन में क्या तस्वीर बनाई आपने पिछले 500 साल में? इसलिए अपने स्वार्थों के हिसाब से आप प्रकृति को और सनातन को नहीं बदल सकते। ये चोला पहन पहन के ये मेरा मठ, ये फलाने का मठ, हजारों लाखों मठ है, हर गली में 4 हिंदू संगठन है। सत्ता आपकी, व्यवस्था आपकी, पुलिस आपकी, सेना आपकी, न्यायपालिका में आप, लेकिन आप चौराहे चौराहे मारे जा रहे हो। यह समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मार रहे हैं और कौन हमें मार रहा है। सबने अपनी दुकान, किसी ने जाति के नाम पे, किसी ने पंथ के नाम पे, किसी ने इसके नाम पे दुकानें खोल रखी हैं। कोई गेरुआ ऐसे डाले हुए है, कोई गेरुआ ऐसे डाले हुए। क्या दुकान बना रखी है यार? भक्ति में लगा दिया लोगों को। अगर भक्ति से ही सब मिलना होता तो सेना हटाओ ना बॉर्डर से। वो जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ आदमी रोज मर रहे हैं 4, वो किस लिए खड़े हैं? भक्ति कथा करो, बस हो गया। मुरारी बाबू को भेजो बाउंड्री पे कि कथा करो कि पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। मुझे आज 2025 के बच्चों से बात करी तो समझ में आता है कि क्या मूर्खता की बातें कर रहे हैं भाई। हम किसी भी चीज को सच्ची नहीं बोल रहे और ऐसे पागल हो गए हैं कि लगता है कि ये जो वेस्ट है, जो पश्चिमी सभ्यता है, यकायक ये बहुत अच्छी हो गई है। हमने वही दिखाया है, डिग्री लो, अमेरिका में जाओ, सेटल हो जाओ। जब सबके बच्चे अमेरिका में सेटल हो जाएंगे तो इस धरती को बचाने के लड़ेगा कौन? वो किसका काम है? सेना में क्या लावारिस बच्चे हैं क्या? इसी देश में लोगों के बच्चे होंगे ना, किसी का बेटा, किसी की बेटी होगी ना होगी, तो ये उनका ठेका है। आप दूध में यूरिया मिला करके बड़े हो रहे हो। अपने अंदर झांकना पड़ेगा, नहीं तो इस सभाओं का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरी सभा में मैं कभी उम्मीद नहीं करता कि कोई ताली बजाए, नहीं तो सुबह से शाम तक बोलता रहूंगा, आप ताली बजाते रहेंगे। मेरा यह मकसद नहीं है, ये मैंने यात्रा इसलिए नहीं की। मैं जितनी कड़वी बात, जितने सख्त लहजे में कह सकता हूं, इसीलिए कहता हूं कि मेरी बातों को एक बार 5 मिनट के लिए कमरा बंद करके सोचिएगा कि क्या है। अपनी जाति, अपने स्वार्थ, अपने पंथ मठ से जरा सा अलग होकर एक बार सोचिएगा कि हो क्या रहा है। दुनिया में एकमात्र देश है जहां किसी भी क्षेत्र में सच है ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में नहीं। क्योंकि आपको लगता है कि जब तक आप करोड़पति ना हो जाएं, जब तक 10 कमरे का मकान ना हो, तब तक आप बहुत ही बेकार आदमी हैं। आपकी समाज में इज्जत नहीं है। यह समाज किसकी इज्जत करता है? चोरों की, लुटेरों की, डकैतों की। किसी ने 500 करोड़ कमाया है, किसी की 200 करोड़ की कोठी है, किसी के, उसको महान मानते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गिरावट है। अपने बीच में एक गरीब सा आदमी रह रहा हो, अपने उसूलों पे पक्का हो, अपने घर के लिए पक्का हो, वो हमारे काम करने, उसे इज्जत नहीं देनी है। इसलिए आज भी पूरी दुनिया
आपको इसलिए नहीं देख रही है कि आप यकायक आप पे कार आ गई है, आपको इसलिए देख रही है कि जब एक आदमी तन पे एक कपड़े की धोती पहन के जब निकला था तो उस पे करोड़ों लोग नहीं, तो उसने अपनी जाति के लोगों को नहीं इकट्ठा किया कि पहले अपनी जाति के लोगों को इकट्ठा कर लूं। उसका आत्मबल, उसकी शक्ति तर्कों पे थी, लॉजिक पे थी, और उसने उस समय में सबसे बड़े साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया था। न बोफोर्स थी, न सेना की लेटेस्ट गनें थी, उसके अंदर का चरित्र महान था। उसका नाम था आचार्य चाणक्य। चाणक्य ने चिंता नहीं की ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो मेरे साथ नहीं होंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। पूरी सभ्यता को बदल कर रख दिया। उस समय के चोर चकार जितने थे सब भाग गए। तो हमारे यहां चाणक्य के बारे में बात तो करेंगे ताकि लगे कि इनके घर में चाणक्य की बात होती है, लेकिन घर में 90% चाटुकार लोग होंगे। चाणक्य बने लेकिन पड़ोस के यहां बने, हमारे यहां नहीं। हमारे यहां तो कैसे तैन कैन प्रकरण से अरबपति हम बन जाएं किसी तरीके से, और अपने ही भाई जो रिश्ते में नहीं है, जाति में नहीं है, इलाके का है, वो किसी तरह छोटा हो जाए। हमारी सारी लड़ाई अपने रिश्तेदारों से बड़ा बनने की, अपने पड़ोसी से बड़ा बनने की है। एक जाति के हैं तब भी यही है, सारा फोकस इस पे है कि इससे बड़ा बनना है। शर्मा जी के पास 2 गाड़ियां हैं तो मेरे पास 3 होनी है। जीवन चाहे समाप्त हो जाए लेकिन 3 गाड़ी मुझे लेनी है। शर्मा जी को छोटा दिखाना है, चाहे राष्ट्र की ऐसी तैसी हो जाए। लेकिन चोगा पहन पहन के अलग अलग से ड्रामे करके सड़क पर 24 घंटे घूमते नजर आते हैं। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ आप ही ने बोला, आपके ठेकेदारों ने बोला। सारे धर्म, जोर से बोलिए, अभी चुप क्यों गए मेरे सामने, जोर से बोलिए। कहां सुना, कौन सी किताब में था, मुझे बताओ तो। सारे धर्म बराबर हैं, ये दुनिया की किस किताब में लिखा है? किसी चंगू पंगू ने कोई किताब लिख दी हो? ऐसे बहुत सारे लोग किताबें लिखते हैं बेचने के लिए, क्योंकि दुकान चलती है उनकी। मुझे बता दिए किस शास्त्र में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है? ये कथावाचक जो बकवास कर रहा है, ये पूछिए आप उससे, कहां लिखा है भाई? और कथा ही सुननी है तो कहो कि एक वक्त का भोजन करूंगा और दक्षिणा दे देना, लेकिन 4 करोड़ रुपए लिए अगर जाऊंगा नहीं और 700 लोग 5 स्टार में रहेंगे तो वो कथावाचक है? तुम कहोगे हम कथा के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं। पूरे दुनिया में, विश्व में, ब्रह्मांड में एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही रहेगा। ताली अभी मत बजाइए, मैंने धर्म तो बताया ना। उस धर्म का नाम है सनातन। अब आप ये कहेंगे कि ये सनातन क्या है भाई, ये तो अभी चला है, हिंदू धर्म था। हिंदू कोई धर्म नहीं है। आप बौने हो गए तो दुनिया में सब बौने नहीं हुए। आपको भाईजान के साथ दुकान चलानी है, चलाइए, मुझे नहीं चलानी है। हमारे शास्त्रों में, इस भारत सनातन सभ्यता में, धर्म शब्द का अर्थ मजहब नहीं है। मजहब का पर्यायवाची रिलीजन तो हो सकता है, रिलीजन और मजहब का पर्यायवाची धर्म नहीं होता। ये ऐसे ही है कि कोई अपने बाप को भाई कहने लगे, और ये धड़ल्ले से चल रहा है। मैंने देखा बड़े बड़े ज्ञानी 5-5 घंटे के प्रवचन देने वाले, क्योंकि उनको अपनी दुकान पे खतरा नजर आ रहा है। उनकी दुकान राष्ट्र से बड़ी नहीं है, और पुष्पेन जैसे 350 आ जाए इस राष्ट्र से बड़े नहीं हो सकते। हमारे शास्त्रों में, हमारी किताबों में, हमारी परंपराओं में, हमारी आस्थाओं में धर्म शब्द का अर्थ होता है आपका कर्तव्य। एक राजा का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक बेटे का धर्म क्या है, एक फौजी का धर्म क्या है, एक जज का धर्म क्या है, उसका कर्तव्य, उसकी ड्यूटी को धर्म कहते हैं। तो धर्म फिर किसी मजहब का पर्यायवाची कैसे हो सकता है? धर्म की जगह जो शब्द है वो है पंथ। इस्लाम एक पंथ है, सिखिज्म एक पंथ है, जैनिज्म एक पंथ है, ये सब तो बाद में ही निकले। आपको लगता है कुछ फर्क है कि नहीं? तो मेरा सवाल यह है कि जब आप दुनिया में खड़े होकर बोलते हो सारे धर्म बराबर हैं, तो उसमें आपका बौनापन, उसमें आपकी अज्ञानता और उसमें आपका लालच नजर आता है कि ये मक्कार आदमी इसलिए बोल रहा है कि सबकी मुझे ताली चाहिए, सबकी सहमति चाहिए। नहीं, किसी में दुनिया की, हमको किसी की सहमति नहीं चाहिए। हम दुनिया की सहमति लेने के लिए अपने बाप का नाम गलत नहीं बताएंगे। दुनिया में सहमति नहीं देगी तो हम अपनी मां को मां नहीं कहेंगे। भाई साहब, ये दिमाग खराब वाली बातें ना करें। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सच बोलिए। इसलिए किसी के साथ आपके सांसारिक रिश्ते क्या हैं वो वहीं तक है। इसलिए मैं कहता हूं कि सनातन सभ्यता क्या है। थर्ड रेटेड लोग आजकल ज्ञान बांट रहे हैं, उनको बड़ी तकलीफ है। ये सनातन शब्द का मतलब क्या है और सनातन सभ्यता क्या है, इसे 1 या 2 लाइन में कोई बता सकता है?
क्योंकि अपनी अपनी परिभाषा गढ़ रखी है कि हमारी दुकान इतने से चलनी है, इधर इतने से चलनी है, यहां तुम कुछ को वहां हम कुछ के, ये नहीं हो सकता है। सूरज पूरब से ही निकल रहा है जब से सूरज बना है। मेरे स्वार्थों के हिसाब से पश्चिम में नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ कथावाचक उसे पश्चिम से निकाल देंगे मंत्र पढ़ के। इसलिए दुनिया में कुछ चीजें बदल नहीं सकती।